हेलो स्टूडेंट, आपका सुबोध डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा कोई भी चालक या किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी आवेश क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा आवेश के बारे में जानेंगे कि ये आवेश होता क्या है। आवेश अपने आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनमें आवेश होता है। मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर भी आवेश है, बराबर। लेकिन विद्युत धारा को अपन डिनोट करने जाएंगे तो इन आवेशों का जब फ्लो करवाएंगे, जब प्रवाह होगा, जब विद्युत धारा का, जब आवेशों का प्रवाह होगा, तभी अपनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश होते हैं, लेकिन सब में आवेशों का प्रवाह नहीं होता। ओनली चालक, जो चालक पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जो चालक पदार्थ है, चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या ज्यादा होती है, तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालक कौन कौन से होते हैं अपने पास, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि। इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब आवेशों का प्रवाह होता है। विद्युत धारा, मान लो कोई चालक है अपने पास, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और जब इनका प्रवाह होता है, जब इन आवेशों का प्रवाह होता है, तभी अपनी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका अपन सूत्र पढ़ेंगे। विद्युत धारा का सूत्र किसी चालक के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला I, विद्युत धारा का सिंबल I होता है। विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है।
I इक्वल टू Q अपॉन T। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है कि किसी चालक के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर विद्युत धारा होती है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। Q यहां पे होता है अपना आवेश, Q होता है आवेश, T होता है अपना समय। ये अपने विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। अब इसका विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक अपने पास होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एक और इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का, जैसे अपन एम्पियर से डिनोट करते हैं विद्युत धारा का, विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर बोलते हैं, लेकिन एक और इसका अपना मात्रक होता है, वो होता है कूलाम अपॉन समय, कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड, C अपॉन S, और इसको CS इनवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, ये दो अपने विद्युत धारा के मात्रक होते हैं, एम्पियर होता है, एक कूलाम अपॉन सेकेंड भी होता है, उसको कूलाम S इनवर्स भी लिखा जाता है। अगला, विद्युत धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। यह अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि यह सदिशों के सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? देखो, ये कोई अपने पास एक चालक है, चालक को थोड़ा मैं दर्शाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, उसके क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए। इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, बराबर। ये सेल से इसको कनेक्ट किया गया है, बराबर। ये अपने पास कोई चालक है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, बराबर। अब जैसे ही यहां से करंट को फ्लो करवाते हो आई को, तो उसकी जो डायरेक्शंस होती है वह हमेशा धनात्मक से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है,
इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसकी जो डायरेक्शंस होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो डायरेक्शंस होती है वह विद्युत धारा के जस्ट विपरीत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है? चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है। जब विद्युत धारा की डायरेक्शंस आपके धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो चालक के अंदर जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उसकी जो दिशा होती है वह इसके जस्ट विपरीत होती है, मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसके जस्ट विपरीत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज हमने विद्युत धारा के बारे में जो चीजें पढ़ी है उसको एक बार वापस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कि भाई अपन ने क्या क्या चीजें इसके बारे में देखी है। ठीक है, ठीक है। आज हमने विद्युत धारा एक टॉपिक लिया था अपने 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में देखा था। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कौन सा भी अपने आसपास खूब सारे पदार्थ होते हैं, वो सब में आवेश होता है, उन सब में आवेश होता है, लेकिन कोई चालक, उन पदार्थों में से कोई चालक पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया तांबा है, एल्यूमिनियम, चांदी, बहुत सारे ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश होते हैं, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और इनमें इन आवेशों का प्रवाह होता है। जब इन पे कोई बल लगाया जाता है तो इन पे आवेशों का प्रवाह होता है। तो किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह अपन ने पढ़ा था। सेकेंड, अपन ने आवेश के बारे में कुछ चीजें बताते थी कि आवेश अपने पास क्या होता है। तो आवेश पहले से पढ़ के आए कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी पदार्थ लेते हैं वो अपने उसके अंदर बहुत सारे आवेश होते, जैसे
अपने इस आवेश को अपन ने इस आवेश का जो सिंबल था वह अपन क्या डिनोट करते हैं, आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, और इसका जो आवेश का जो मात्रक होता है ना वह होता है अपने पास कूलाम। ठीक है। और उन पदार्थों में कुछ चालक पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैंने तांबा बताया, एल्यूमिनियम बताया, चांदी बताया, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और इसमें आवेशों का प्रवाह होता है। जब इस पे बल लगाया जाता है तो इसमें आवेशों का प्रवाह होता है। सेकंड में पढ़ा अपन ने विद्युत धारा का सूत्र, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, यदि किसी चालक का कोई क्षेत्रफल है, मान लो इस क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो, जितने टाइम में हो रहे, इस चालक के में से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो, उस प्रवाहित होने में जो टाइम लग रहा है, तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनेगा वह I इक्वल टू Q बाई T, जहां पे Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और T क्या है, समय। मतलब एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में उस चालक में से जितने आवेशों का प्रवाह हो रहा है वही अपनी विद्युत धारा होती है। सेकंड में पढ़ा अपन ने इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है, सबसे पहले मात्रक क्या डिनोट करता है, किसी की वैल्यू बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, किसी की मात्रा बताता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका एक सेकंड दूसरा मात्रक भी होता है जो क्या होता है, कूलाम अपॉन सेकेंड। दूसरा मात्रक भी होता है जो इसका क्या होता है अपने पास, कूलाम अपॉन सेकेंड, या कूलाम सेकेंड इनवर्स भी लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि क्यों होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि यह सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिश विद्युत धारा एक सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। अब अगला अपन ने पता लगाया था विद्युत धारा की दिशा। भाई कोई डायरेक्शंस तो होगी, यदि अपन किसी चालक में से कोई बैटरी लगा के किसी चालक को में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवा रहे हैं तो उसकी कुछ डायरेक्शंस तो होगी, बराबर। तो विद्युत धारा की जो डायरेक्शंस रहेगी, यदि मैंने यहाँ पे ये देखो सेल लगाया है और सेल की जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमारे साथ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। और यहाँ पे कुछ एक और अलग बात है, जब विद्युत धारा की दिशा, मैंने विद्युत धारा की दिशा को डिनोट किया है जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, लेकिन इस चालक के अंदर बहुत सारे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी, उनकी भी तो कुछ डायरेक्शंस होगी, उनकी भी तो कुछ दिशा होगी। अब वह दिशा कौन सी, मतलब किस डायरेक्शंस के अंदर होगी, तो वह हमेशा दिशा विद्युत धारा के जस्ट विपरीत होगी। कौन सी दिशा होगी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये अपन ने विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, एक है विद्युत धारा की यदि विमा डिनोट करने जाए तो इसकी विमा क्या होती है, विद्युत धारा की विमा, सबसे पहले विद्युत धारा अपने पास, विद्युत धारा एक मूल राशि होती है। विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, एक मूल राशि होती है, मूल राशि, मूल राशि होती है। मूल राशि क्या होती है भाई, जो यह किसी से व्युत्पन्न नहीं होती, यह किसी से डिराइव नहीं होती, यह अपने आप में एक मूल राशि है, बराबर, यह किसी से व्युत्पन्न नहीं की गई है। ठीक है, यदि इस विद्युत धारा की दिशा, यदि इस विद्युत धारा की विमा m0 L0 A1, ये विद्युत धारा की विमा होती है। ये विद्युत धारा की, विद्युत धारा एक मूल राशि होती है और विद्युत धारा की विमा m0 L0 A1
होती है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल आप अपन इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे बोल दिया।